अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू ई लर्निंग स्पीड ग्रुप ऑफ कॉलेजेस दीपालपुर। स्टूडेंट्स, हमारा आज का टॉपिक है कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ अ ग्रुप जी। आपके कोर्स का नाम है अलजेब्रा। तो स्टूडेंट्स, आप डिस्कस कर चुके हैं ग्रुप, सब ग्रुप, साइक्लिक ग्रुप्स, देन फर्दर प्रॉपर्टीज, नॉर्मलाइजर, सेंट्रलाइजर एंड सेंटर ऑफ अ ग्रुप। वी हैव अ टॉपिक कॉन्जुगेसी क्लासेस ऑफ अ ग्रुप जी। सो बिफोर स्टार्टिंग दिस टॉपिक, हमें स्टूडेंट्स आइडिया होना चाहिए कि कोई भी दो एलिमेंट्स कॉन्जुगेट कब होते हैं। पहले हम डेफिनेशन बनाएंगे कि कोई दो एलिमेंट्स ग्रुप के अंदर कॉन्जुगेट कब होंगे। तो डिफाइन करेंगे, लेट जी बी अ ग्रुप, जी बी अ ग्रुप, टू एलिमेंट्स ए एंड बी बिलोंग टू जी। वी से दैट A is conjugate of B, an element A is conjugate of B denoted as A is a conjugate of B, and we will define it as B is equal to G inverse AG। स्टूडेंट्स, डेफिनेशन ज़रा हम रिवाइज करेंगे कि ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट दूसरे का कॉन्जुगेट कब बनेगा, अगर हम उन्हें इस फॉर्म में लिख सकें। तो उसका मतलब क्या होगा, हमारे पास कि ए एलिमेंट जो ए है वो बी के साथ क्या आ जाएगा, कॉन्जुगेट आ जाएगा। तो कॉन्जुगेट की डेफिनेशन के साथ हमारे से दोबारा रिवाइज करते हैं कि हमारे पास कोई भी ग्रुप हो, उसके अंदर हम बताना चाहें कि कोई एलिमेंट दूसरे की कॉन्जुगेट कब होगा, अगर हम दो एलिमेंट्स को इस फॉर्म में लिख सकें। देन जैसे ही कॉन्जुगेट की डेफिनेशन आती है, आपके पास एक बड़ा स्ट्रॉन्ग रिजल्ट आता है, जिसे आप थ्योरम का नाम दे सकते हैं। थ्योरम आपके पास क्या है कि हम ये बताएंगे कि ग्रुप के अंदर जो कॉन्जुगेसी रिलेशन है, इट इज़ एन इक्विवेलेंस रिलेशन। आपके पास स्टेटमेंट क्या बनेगी, कॉन्जुगेसी रिलेशन इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं कोई भी रिलेशन इक्विवेलेंस रिलेशन कब होता है। आपके पास इक्विवेलेंस की तीन प्रॉपर्टीज होती हैं। प्रॉपर्टीज क्या है, सबसे पहली बात आपने प्रूव करना है कि ये रिफ्लेक्सिव है, देन आप जस्टिफाई करेंगे कि ये सिमेट्रिक है, और देन आप प्रूव करेंगे कि ये आपके पास ट्रांजिटिव है। तो स्टार्ट करेंगे, लेट जी बी अ ग्रुप। स्टूडेंट्स, जी हमारे पास कोई ग्रुप है, आप उसके स्टार्टिंग पे ही कोई तीन एलिमेंट्स ले लें। लेट ए बी एंड सी बिलोंग टू दैट ग्रुप जी। तो स्टार्ट पे स्टूडेंट्स हमें ये लेना है कि आपके पास पहली प्रॉपर्टी, वो आपके पास क्या होती है, रिफ्लेक्सिव। स्टूडेंट्स, रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी के लिए आपके पास क्या होता है, हर एलिमेंट का अपने साथ रिलेशन। अब हमने रिलेशन क्या डिफाइन किया है, कंजुगेट रिलेशन। इसका मतलब है हमें ये प्रूव करना है कि हर एलिमेंट अपने आप की कंजुगेट हो सकता है। तो हम इस चीज़ को इस तरह लिख सकते हैं, A इज इक्वल टू ई इनवर्स ए ई। इसका मतलब क्या है कि अगर हम ए को इस फॉर्म में लिख सकें, यहाँ पे ई भी ग्रुप का एलिमेंट है, ए और उसका इन्वर्स भी ए भी आपके पास ग्रुप का एलिमेंट है। इसका मतलब आपके पास क्या आ जाएगा कि ए इज कॉन्जुगेट ऑफ ए। अगर ग्रुप के अंदर हर एलिमेंट अपने आप का कॉन्जुगेट हो जाए, तो इसे आप क्या बोलेंगे कि ये आपके पास रिफ्लेक्सिव प्रॉपर्टी है। सेकंड आपके पास बड़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टी है, ये है सिमेट्रिक। सिमेट्रिक स्टूडेंट्स, आप जानते हैं सिमेट्रिक प्रॉपर्टी में आपके पास कम से कम दो एलिमेंट होने चाहिए, और आपने इसको प्रूव किस तरह करना है। अगर हम ये सपोज करें कि x इज कॉन्जुगेट ऑफ y, अगर हम ये साबित कर पाएँ कि y इज कॉन्जुगेट ऑफ x, तो इसका मतलब क्या होगा कि कॉन्जुगेट आपके पास कॉन्जुगेसी का जो रिलेशन है ये एक सिमेट्रिक प्रॉपर्टी को होल्ड कर रहा है। तो इसको आप किस तरह लेंगे, ये हमने गिवन लिया। सपोज आपके पास गिवन क्या है, x इज कॉन्जुगेट ऑफ y। हम इसे किस तरह लिखते हैं, y इज इक्वल टू जी इनवर्स x जी। अच्छा, अब हमें क्या प्रूव करना है, हमने प्रूव करना है कि y इज अ कॉन्जुगेट ऑफ x। उसके लिए जो हमारे पास जो g इनवर्स है, अगर हमें इस g इनवर्स को यहाँ से स्किप करना हो तो क्या करेंगे, लेफ्ट साइड से आप मल्टीप्लाई करवाएंगे विद एन एलिमेंट g। तो आपके पास क्या आ जाएगा, gy। और अगर हमें ये वाला g खत्म करना हो तो राइट साइड से हम g के इनवर्स से मल्टीप्लाई करवाएंगे, तो ये आपके पास इस तरह आ जाएगा। और यहाँ पे क्या आ जाएगा, g इनवर्स x g इंटू जी इनवर्स। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं g इंटू जी इनवर्स दिस इज आइडेंटिटी, एंड g इंटू जी इनवर्स दिस इज आल्सो आइडेंटिटी। जी आपके पास क्या आ जाएगा, x। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा कि y इज कॉन्जुगेट ऑफ x।
हमने सपोज किया था कि x इज कॉन्जुगेट ऑफ y और रिजल्ट पे हमारे पास क्या मिला कि y इज ए कॉन्जुगेट ऑफ x। अब लास्ट पे स्टूडेंट्स हमने क्या प्रूव करना है कि अगर ये कॉन्जुगेसी ट्रांसिटिव प्रॉपर्टी को भी होल्ड करे तो हम क्या बोलेंगे, हमारा जो कॉन्जुगेसी रिलेशन है दिस इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। तो ट्रांसिटिव की प्रॉपर्टी के लिए आप जानते हैं हमारे पास कम से कम 3 एलिमेंट होने चाहिए। तो आप क्या बोलेंगे, a रिलेट्स विद, या आप एलिमेंट्स x y z ले लें, x रिलेट्स विद y एंड y इज कॉन्जुगेट ऑफ z, और हमने प्रूव क्या करना है कि x इज अ कॉन्जुगेट ऑफ z। अब इसको आप किस तरह लेके चलेंगे, अब सपोज करें आपके पास x इज कॉन्जुगेट ऑफ y, दिस मीन्स दैट y इज इक्वल टू g इनवर्स x g, और यहां से हमें क्या मिलेगा, y इज कॉन्जुगेट ऑफ z, z इज इक्वल टू, यहां पे आप कोई सम अदर एलिमेंट ले लें, t ले लें, t इनवर्स y इंटू टी। अब आप एलिमेंट को इन जनरल ले रहे हैं, टी ए बी सी, आप कुछ भी ले सकते हैं। अब हम ट्रांसिटिव की प्रॉपर्टी को यूज करना चाह रहे हैं और यहाँ पे आपके पास y क्या है, g इनवर्स एक्स जी, तो t इनवर्स एज इट इज, y की जगह पे आपके पास क्या आ जाएगा, g इनवर्स एक्स जी, और यहाँ पे आपके पास t एज इट इज। स्टूडेंट्स आप जानते हैं अगर आप इसको इस फॉर्म इस तरह लिखना चाहें, जी टी का इनवर्स एक्स जी टी एज अ होल एलिमेंट, और आप जानते हैं ए बी का इनवर्स क्या होता है, बी इनवर्स ए इनवर्स, और यहाँ पे आपके पास आपको क्या मिला, दिस इज इक्वल टू जी। क्या आपके पास ये दोबारा कॉन्जुगेसी की डेफिनेशन नहीं बन गई, वहाँ पे आपके पास क्या होता है, एक एलिमेंट का इनवर्स इनटू दैट एलिमेंट जिसको आप कॉन्जुगेट लेना चाह रहे हैं। और हमारे पास डेफिनेशन कॉन्जुगेसी की क्या थी कि अगर आपके पास कोई एलिमेंट इस फॉर्म में हो कि y इज इक्वल टू जी इनवर्स एक्स जी, इसका मतलब क्या है, x इज अ कॉन्जुगेट ऑफ y, और यहाँ से क्या मिला z, इसको हम किस तरह लिखेंगे कि x इज अ कॉन्जुगेट ऑफ z। तो इसका मतलब क्या हुआ, आपके पास रिफ्लेक्सिव की प्रॉपर्टी भी होल्ड कर गई, सिमेट्रिक की भी और ट्रांसिटिविटी की भी। तो ऐसा रिलेशन जिसमें ये तीनों प्रॉपर्टीज आपके पास होल्ड करें, उस रिलेशन को आप क्या बोलते हैं, वो एक इक्विवेलेंस रिलेशन है। स्टूडेंट्स जरा रिवाइज करते हैं, हमने क्या बोला था, कोई भी एलिमेंट ग्रुप के अंदर दूसरे का कॉन्जुगेट कब बनता है, अगर आप उन्हें इस फॉर्म में लिख सकें कि y इज इक्वल टू जी इनवर्स x इंटू जी। और फिर हमने क्या प्रूव किया कि आपके पास कॉन्जुगेसी जो रिलेशन बनाती है एक्चुअली इट इज एन इक्विवेलेंस रिलेशन। स्टूडेंट्स आपके पास कुछ बेसिक्स आगे डेफिनेशन आ रही हैं कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स कौन कौन से होते हैं। देन आपके पास डेफिनेशन आ रही है कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। ऑफ अ ग्रुप जी। स्टूडेंट्स आप इसको डिस्कस कर चुके हैं कि ग्रुप के वो वाले तमाम एलिमेंट जो एक दूसरे के कॉन्जुगेट हों, यानी अगर हम बोलें ए इज अ कॉन्जुगेट ऑफ बी, तो इसको वेरीफाई कर चुके हैं, यानी इसको आप लिखते किस तरह हैं कि बी इज इक्वल टू जी इनवर्स ए जी, और आपने प्रूव किया कि ए कॉन्जुगेसी एक इक्विवेलेंस रिलेशन है और ये सिमेट्रिक होता है। तो इसका मतलब क्या होगा कि बी इज कॉन्जुगेट ऑफ ए। आप इस चीज़ को इस तरह भी लिख सकते हैं। सो इसका मतलब आपके पास क्या होगा, ए बी का कॉन्जुगेट है और बी ए का कॉन्जुगेट है, तो हम क्या बोलेंगे, ए और बी ये दोनों आपके पास क्या आ जाएंगे, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स। तो किसी भी ग्रुप के कॉन्जुगेट एलिमेंट्स आप किस तरह निकालेंगे, वो वाले तमाम एलिमेंट्स जो एक दूसरे का कॉन्जुगेट हों। देन आपके पास एक मोस्ट इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, वो है कॉन्जुगेसी क्लास। इस डेफिनेशन को आपने अच्छे तरीके से देखना है, क्योंकि इस डेफिनेशन से ही हम डिफरेंट एग्जांपल्स को फॉलो करते हुए एलिमेंट्स की कॉन्जुगेसी क्लास निकालेंगे। सो कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एन एलिमेंट। स्टूडेंट्स कॉन्जुगेसी क्लास में आपके पास डेफिनेशन ये आती है, द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप विच आर कॉन्जुगेट टू एन एलिमेंट ए। द सेट ऑफ ऑल दोज एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप जी which are conjugate to G, which are conjugate to an element A of group G। क्या मतलब है इस बात का, कहता है किसी एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास से क्या मुराद है, ऐसे तमाम एलिमेंट ग्रुप के जो एलिमेंट ए के साथ क्या हो जाएं, कॉन्जुगेट हो जाएं। तो इसको आप डिनोट किस तरह करते हैं, सी ए या कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए, और आप डिफाइन इसको किस तरह करेंगे, ऐसे तमाम एलिमेंट ग्रुप के वो तमाम एलिमेंट
कौन से एलिमेंट जो आपके पास क्या हो जाए, ए के साथ कॉन्जुगेट हो। दोबारा सुने, किसी एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास से क्या मुराद है, किसी ग्रुप के वो वाले तमाम एलिमेंट जो ए के साथ क्या हो जाए, कॉन्जुगेट। डिनोट आपने क्या करना है, सी ऑफ ए या कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ए, ऐसे ग्रुप के तमाम एलिमेंट जो उस एलिमेंट ए के साथ क्या हो जाए, कॉन्जुगेट। स्टूडेंट्स इसको हम एक एग्जांपल से करेंगे। एक एग्जांपल आपको मैं करवाऊंगा और एक एग्जांपल आप करेंगे। मैं आपको करवाऊंगा एग्जांपल V4 की। स्टूडेंट्स आप जानते हैं V4 का स्ट्रक्चर, आपके पास V4 में 4 एलिमेंट हैं, 1A, B और AB। अब आप क्या करेंगे, हर एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास निकालेंगे। ये आपके पास एग्जांपल है और ये बड़ी इंपॉर्टेंट एग्जांपल है। हमारे पास हमने क्या करना है, कॉन्जुगेसी क्लास निकालनी है आइडेंटिटी की। कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एन एलिमेंट A, एन एलिमेंट B एंड कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एन एलिमेंट AB। स्टूडेंट्स कॉन्जुगेसी क्लास निकालने का मेथड आप जानते हैं। आप क्या करेंगे, हर एलिमेंट को चेक करेंगे क्या वो उसके कॉन्जुगेट आता है या नहीं। इसके लिए देखिए, जब आप E की बात करेंगे, आप E को किस फॉर्म में लिख सकते हैं, आप E को क्या इस फॉर्म में लिख सकते हैं, E इनवर्स। तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, एक्चुअली ये E आ जाएगा। देन आप E को हर एलिमेंट के साथ ट्राई करेंगे। देन आपके पास आपने E को देखना है एलिमेंट A के साथ, A इनवर्स। आप जानते हैं कि A आइडेंटिटी को किसी एलिमेंट से ऑपरेट करवाएं, एलिमेंट A खुद आ जाएगा। देन आप A को A इनवर्स से ऑपरेट करवाएंगे, आंसर अगेन आपके पास आइडेंटिटी। देन A के बाद आप एलिमेंट ले लें B इनवर्स। आप जानते हैं B इंटू E आपके पास दोबारा B आ जाएगा और अगेन आपके पास ये क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। इसी तरह आप क्या ले सकते हैं, आप AB को ले लें AB इनवर्स के साथ, तो अगेन आपके पास आंसर क्या आ जाएगा, आइडेंटिटी। इस बात का मतलब आपके पास क्या होगा कि आइडेंटिटी की जो कॉन्जुगेसी क्लास है वो और कुछ नहीं बल्कि आइडेंटिटी ही है। अब नेक्स्ट हमें देखना है कि एलिमेंट आपके पास A है, इसकी कॉन्जुगेसी क्लास आपके पास क्या आती है। तो स्टूडेंट्स इसका आप मेथड जानते हैं। आप हर एलिमेंट को A के साथ ऑपरेट करवाएंगे। आप क्या लिखेंगे, E इनवर्स, दिस इज इक्वल टू A। देन आप अगला एलिमेंट A को इटसेल्फ लेंगे, तो आपके पास ये क्या आ जाएगा, A इनवर्स। A और A इनवर्स आइडेंटिटी आ जाएगा और A इंटू E, दिस इज अगेन एन एलिमेंट A। लाजमी नहीं कि आप A की कॉन्जुगेसी क्लास निकालें, वो A ही निकले, वो डिपेंड करता है उस ग्रुप के ऑर्डर स्ट्रक्चर के ऊपर। देन आप ले लें B इनवर्स। स्टूडेंट्स आप जानते हैं V4, इसको आप क्लाइन 4 भी बोलते हैं। ये रेक्टेंगल्स का ग्रुप, ये एक अबिलियन ग्रुप है और अबिलियन ग्रुप के अंदर आपके पास BA को आप लिखते हैं AB और B इनवर्स और B इकट्ठे होंगे तो ये आपके पास आइडेंटिटी बनेगा और A इंटू आइडेंटिटी, दिस इज इक्वल टू A। इसी तरह लास्ट पे आप क्या लेंगे, एन एलिमेंट A इंटू AB इनवर्स। इसको आप जरा ओपन करके देखें। आप जानते हैं आपके पास ये AB एज इट इज, ये A और AB इनवर्स को आप किस तरह लेंगे, उल्टा करें, ये आपके पास आएगा B इनवर्स A इनवर्स। अब आप इस BA को डील करना जानते हैं। BA आपके पास क्या आ जाएगा, दिस इज अबिलियन ग्रुप, तो ये आपके पास बन जाएगा B इनवर्स A इनवर्स और आपके पास ये B और B इनवर्स कैंसिल हो जाएंगे, आइडेंटिटी आ जाएगा। देन A और A इनवर्स कैंसिल होंगे, आपके पास एंड पे फिर एलिमेंट क्या आया, E। इसका मतलब है A की कॉन्जुगेसी में आपके पास एक ही एलिमेंट है जो कि आपके पास क्या आता है, A। बात समझ आ गई है। तो इसका मतलब क्या है कि हमने जब E की कॉन्जुगेसी क्लास निकाली वो E मिला, फिर A की कॉन्जुगेसी क्लास निकाली हमने। अब हम कॉन्जुगेसी क्लास निकालेंगे एन एलिमेंट B, देन निकालेंगे कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एन एलिमेंट AB। फिर आपको एक असाइनमेंट देंगे कि आपने एक ग्रुप की तमाम एलिमेंट्स की कॉन्जुगेसी क्लास निकालनी है। तो स्टूडेंट्स आपके पास नेक्स्ट एलिमेंट है B। तो इसके लिए आपने क्या करना है, पहले आइडेंटिटी B इनवर्स, ये आपके पास एलिमेंट B ही आ जाएगा। देन A इनवर्स। आप जानते हैं कि ये एक अबिलियन ग्रुप है और अबिलियन ग्रुप में AB इज इक्वल टू क्या होता है, BA इनवर्स। A और A इनवर्स इकट्ठा करें, ये आइडेंटिटी बन जाएगा और ये आपके पास B आ गया। देन B के साथ आपने चेक करना है। देन आप देखें B और B इनवर्स आइडेंटिटी होता है, तो B इंटू E, दिस इज इक्वल टू B। और लास्ट पे आप चेक करेंगे AB के साथ इसको, तो अगेन आप इसको ज़रा एक्सपेंड कर दें। AB इनवर्स आपके पास क्या होता है, B इनवर्स A इनवर्स, ये आइडेंटिटी बन जाएगा आपके पास। तो आपके पास इस AB को आप अबिलियन ग्रुप की फॉर्म में देखें, ये बन जाएगा BA और ये आपके पास आइडेंटिटी बन गया और ये A इनवर्स एज इट इज।
आप अगेन ए और ए इनवर्स आइडेंटिटी, तो ये आपके पास क्या आ जाएगा बी। इसका मतलब है कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ बी, दिस इज नथिंग एल्स, बल्कि वो क्या है बी ही है। इस तरह स्टूडेंट्स आप निकालेंगे कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ एन एलिमेंट ए बी। उम्मीद है आपको इस बात की समझ आ गई होगी कि कॉन्जुगेसी क्लास आपने किस तरह निकालनी है किसी एलिमेंट की। आप इसी प्रोसीजर को फॉलो करेंगे, आपके पास ए बी की कॉन्जुगेसी क्लास यही आएगी। स्टूडेंट्स हमने डिस्कस की है कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ V4। अब आपके ज़िम्मे छोटी सी असाइनमेंट है, वो क्या है कि फाइंड कॉन्जुगेसी क्लास ऑफ ऑल एलिमेंट्स ऑफ S3। स्टूडेंट्स आप जानते हैं S3 ट्राइंगल का ग्रुप है, सिमेट्रिक ग्रुप है। इसका ऑर्डर स्ट्रक्चर आप जानते हैं, नंबर ऑफ एलिमेंट्स जानते हैं, ऑर्डर ऑफ अ ग्रुप जानते हैं। आपने इस एलिमेंट की कॉन्जुगेसी क्लास निकालनी है। स्टूडेंट्स आपके पास आगे एक छोटा सा थ्योरम है। थ्योरम में आपने ये प्रूव करना है कि ऐसे एलिमेंट्स जो कॉन्जुगेट हों उनका आपके पास ऑर्डर सेम होता है। स्टेटमेंट को ज़रा आपने ध्यान से देखना है। स्टेटमेंट ये कहती है एनी टू कॉन्जुगेट एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप G हैव द सेम ऑर्डर। स्टेटमेंट ज़रा ध्यान से देखिएगा। थ्योरम स्टेटमेंट आपके पास है कि कॉन्जुगेट एलिमेंट्स हैव द सेम ऑर्डर। हैव द सेम ऑर्डर। थ्योरम बड़ा सिंपल है, आपने ज़रा अंडरस्टैंड करना है बात को। तो स्टूडेंट्स हमने क्या प्रूव करना है कि ग्रुप के अंदर कोई भी एलिमेंट्स जो आपस में कॉन्जुगेट हों उनका ऑर्डर आपके पास सेम होता है। तो प्रूफ बड़ा सिंपल है। प्रूफ करने के लिए आप क्या लेंगे, आप बोलेंगे लेट G बी अ ग्रुप। G आपके पास कोई ग्रुप है। आपने क्या बोला है, A और B उसके कोई दो एलिमेंट हैं। लेट A एंड बी एनी टू एलिमेंट्स ऑफ अ ग्रुप G। हमने क्या बोलना है कि ये दो एलिमेंट आपस में एक दूसरे का कॉन्जुगेट हैं। कॉन्जुगेट, ये एलिमेंट एक दूसरे का कॉन्जुगेट हैं। तो आप इसकी डेफिनेशन लगा सकते हैं। डेफिनेशन आपको क्या कहती है, A इज इक्वल टू G इनवर्स B ऑफ A। अच्छा, अब हमने क्या कहना है कि ये एक दूसरे का कॉन्जुगेट हैं और उनका हमने क्या कहना है, ऑर्डर इनका सेम है। अब सपोज करें इनका ऑर्डर डिफरेंट है। डिफरेंट होने का मतलब क्या है, अगर मैं कह दूं A का ऑर्डर हमारे पास M है, यानी इसको आप इस तरह लिख सकते हैं कि A का ऑर्डर आपके पास क्या आ जाएगा M, और जो एलिमेंट आपके पास B है उसका ऑर्डर आपके पास N है, जिसको आप इस फॉर्म में लिख सकते हैं। रिमाइंड रखिएगा कि A का ऑर्डर आपके पास M है और B का ऑर्डर आपके पास N है। हम इस इक्वेशन को ज़रा देखते हैं। अगर हम इस इक्वेशन जिसको आप 1 बोल दें, इसकी पावर आप N ले लें, यानी A की पावर अगर आप लेने जाएँ N, A की पावर N, यहाँ पे क्या आ जाएगा G इनवर्स B ऑफ A। इस पूरे की पावर आपके पास N आ जाएगा, जिसको आप इस फॉर्म में लिखेंगे G इनवर्स B की पावर N और दिस इज अगेन G। स्टूडेंट्स आप जानते हैं B की पावर N आपके पास कितना है, आइडेंटिटी है। तो यहाँ पे हमें क्या मिला, A की पावर N इज इक्वल टू G इनवर्स आइडेंटिटी इंटू G, दिस इज इक्वल टू G। यहाँ से हमें क्या मिला, A की पावर N इज इक्वल टू E। हालांकि A की पावर M आइडेंटिटी था, यानी A का ऑर्डर हमारे पास M था, लेकिन हमें तो N पे भी आइडेंटिटी मिल रही है। लेकिन हम जानते हैं बाय डेफिनेशन ऑफ ऑर्डर ऑफ एन एलिमेंट कि कोई भी एलिमेंट का ऑर्डर क्या होता है, एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर होता है। यानी अगर N पे हमें आइडेंटिटी मिलती है, मिल सकती है, लेकिन होगा क्या कि M ऑर्डर था उसका, तो M उससे छोटा होगा। तो हम क्या बोलेंगे, यहाँ से हम रिलेशन निकालेंगे M लेस देन इक्वल टू N। इसे आप इक्वेशन नंबर A बोल दें। नेक्स्ट आप क्या बोलेंगे, आप इसी को इस तरह लेके चलें। अब आप इसकी पावर आप B लें, तो आपके पास क्या आ जाएगा, A की पावर M इज इक्वल टू G इनवर्स B, A पूरे की पावर आपके पास आ जाएगी M। ये आपके पास M एज इट इज, ये G इनवर्स B की पावर M और अगेन आपके पास ये G आ गया। अब स्टूडेंट्स आप अगर इस यहाँ से G इनवर्स को ख़त्म करना चाहें और यहाँ से G को ख़त्म करना चाहें, तो आप लेफ्ट और राइट साइड से मल्टीप्लाई करवा दें विद G एंड G इनवर्स रिस्पेक्टिवली। तो यहाँ पे आपके पास क्या आ जाएगा, G A M G इनवर्स, यहाँ पे ये G इनवर्स खत्म हो जाएगा और यहाँ से आपके पास G खत्म हो जाएगा, यहाँ से हमें मिलेगा B M। स्टूडेंट्स आप जानते हैं A का ऑर्डर आपके पास M है, तो A की पावर M दिस इज इक्वल टू आइडेंटिटी। तो यहाँ से हमें क्या मिलेगा, B की पावर M, और B की पावर M का हमें यहाँ से क्या आंसर मिला, आइडेंटिटी। लेकिन हम तो जानते हैं B का ऑर्डर आपके पास क्या था, N।
हमारे पास क्या था, बी का ऑर्डर क्या था, n। इसका मतलब है हमें तो ये मिल गया कि हमें तो m के ऊपर भी b दे रहा है अल्टरनेटिव, लेकिन b का ऑर्डर आपके पास क्या है, n। इसका मतलब है n एक लीस्ट पॉजिटिव इंटीजर है, यानी n छोटा है, और n अगर आप छोटा है तो हम क्या बोलेंगे, n इज लेस देन इक्वल टू m, इसे आप इक्वेशन नंबर b बोल दें। तो स्टूडेंट्स हमें यहाँ से क्या मिला कि एक इक्वेशन हमें a क्या दे रही थी कि m छोटा है n से, b ने क्या दिया, n छोटा है या बराबर है m के। अगर आप कंबाइन करें इक्वेशन नंबर a को और b को तो हमें यहाँ से क्या मिलेगा, n इज इक्वल टू m। इसका मतलब क्या हुआ, कॉन्जुगेट एलिमेंट्स, जो एलिमेंट एक दूसरे के कॉन्जुगेट होते हैं उनका ऑर्डर डिफरेंट नहीं बल्कि वो सेम होता है। तो a और b जो कॉन्जुगेट एलिमेंट थे उनका ऑर्डर आपके पास यहाँ से हमें क्या मिला कि उनका ऑर्डर हमारे पास सेम होता है। थैंक यू।